नमस्ते दोस्तों। तो आज के क्लास में दोस्तों हम आपको भिन्नों की तुलना के बारे में बताने चल रहे हैं। कुछ पार्ट हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे और आगे के वीडियो में आप देखिए प्रश्नों को चुन चुन के लिया जा रहा है, वो प्रश्न बताए जा रहे हैं जो आपके आने वाले कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। तो आप देखिए प्रश्न पहला क्या कह रहा है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि 7/12 कामा 11/16 कामा 12/17 कामा 13/18 कामा 31/36 में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। में सबसे बड़ी भिन्न, तो इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो देखिए इसको बहुत ही साधारण मेथड से, बहुत ही तरीकी विधि से आपको बताया जा रहा है, जो कि आप बहुत आसानी से, बहुत ही सुंदर ढंग से आप हल कर सकते हैं। तो देखिए अंश और हर का, अंश माइनस हर का अंतर देखिए क्या आता है। तो देखिए आप अंश और हर का अंतर देख लीजिए, तो आप 12 में से 7 गई आता है 5, 12 में से 7 गई 5। इसी प्रकार से आप देखिए 16 में से 11 गई, 16 में से 11 गई, आता है कितना 5। अब आप ये देखिए कि 18 में से 13 गई, 18 में से 13 गई, कितना आता है 5। और इसी प्रकार से आप देखिए 36 में से अगर 31 निकल जाएगा तो बचेगा 5। तो अंतर जो है समान है। ये सब क्या है आपस में, आपस में ये सब समान है। ये सब क्या है आपस में समान है। तो अगर अंश हर या हर अंश का अंतर समान है तो ये मान लीजिए कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो आप इसमें देखिए सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 31 है। अर्थात सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, अर्थात सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 31/36। यही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। यहीं पे बात पूरा कौन सबसे छोटी भिन्न होगी, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। आप देखिए ये 7/12, ये 7 जो है सबसे छोटा अंश है, इसलिए 7/12 सबसे छोटी भिन्न है। रहा है अगला प्रश्न कह रहा है कि 9/13 कामा 17/26 कामा 28/39 कामा 33/52 में सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है। अब हम क्या करते हैं, 13 को भाग देते हैं 9 से, 9 को भाग देते हैं 13 से, तो 0 बार जाएगा, तो 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ 0 हो गया। 13×5 = 65, 13×6 = 78 और 13×7 = 91। तो 13×6 = 78, 13×6 = 78। 10 में से 8 गई, 2 हो गया, यहाँ बची 8 में से 12 हो गया, यहाँ बढ़ाएंगे 0। 13×6 = 78, 13×9 = 117, 13×9 = 117, 117 बचेगा यहाँ पर 3। अब इसका मान ये हो गया 0.69 इसका मान। अब क्या करते हैं, हम जो है भाग देते हैं 26 से, 17 को 0 बार ले जाएंगे, ये हो गया 17, दशमलव बढ़ाएंगे तो अब यहाँ पे ले जाएंगे 0 हो जाएगा, 4 बार जाएगा। देखिए 4×6 = 24, 4×2 = 8, 8×2 = 10, 5×6 = 30, 5×2 = 10, 10×3 = 13,
और 7 छक 42 के 2, 7 छक 42 के 2 हासिल आए 4 और 7 दूनी 14, 14 4 18। ले जाएंगे हम जो है कि 5 6 बार, 6 छक 36 के 6 और 6 दूनी 12, 12 3 15। ये हो गया 4 और यहाँ बच्चा जो है कि 6 में से 5 गई, 1 कट गया। ले जाएंगे फिर 5 बार, 5 36, 5 में 10 3 13 बचा 10। इसका मान आ गया 0.65। अब इसको 39 से भाग देते हैं 28 को, 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे जो है कि 0 हो जाएगा, घटाएंगे 28 आ जाएगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 हो गया। अब देखिए कितनी बार ले आते हैं, 4 बार आते हैं, 4 9 36, 4 3 12, 12 और 3 15, 7 बार, 7 9 63, 7 3 21, 21 6 27, 8 बार जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 7 9 63 के 3 हासिल आए 6 और 7 3 21, 21 और 6 27। घटाइए, यहाँ 10 में से 3 गए 7 हो गया, यहाँ हो गया 7 में 0 हो गया, यहाँ उतारेंगे 0 तो कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना 39। अब इसका मान आ गया 0.71। अब इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, भाग देंगे 52 से 33 को, तो 0 बार जाएगा ना, 0 यहाँ लिखिए, यहाँ 0 देगा, उतार लीजिए 33, दशमलव है 0 कर दीजिए। अब जाएगा जो है 5 में 10 और 5 3 15, 6 बार जाइए, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 के 2 और 6 पंचे 30 या 31। घटाइए 10 में से 2 गई 8, यहाँ 6 2 से 1 गई 1, ये कट गया, यहाँ बढ़ाएंगे 0 जाएगा 2 बार, 3 बार ले जाइए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 4 बार ले जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इसका मान आ गया कितना, 0.63। अब आप इसमें देखिए, तुलना कीजिए, ये 0.69 है, ये 6.5, ये 7.1, ये 6.3। तो आपको दिखाई पड़ा सबसे छोटा कौन सा है, 0.63, और 0.63 किसके समतुल्य है, 33/52 के। 0.63 किसके समतुल्य है, 33/52 के। अब यही आपकी सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न यही है, सबसे छोटी भिन्न आपकी हो गई 33/52, अर्थात ये सबसे छोटी आपकी भिन्न है। ये 14/33 है, ये 14/33 है। कह रहा है 8/15, 14/33, 7/13, 11/13 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए फिर क्या करते हैं, भाग कर क्या पता लगा सकते हैं। देखिए आप, अब आप ये देख लीजिए, इन दोनों में छोटी भिन्न ये हो गई, ये बड़ी हो गई, इससे छोटी हो गई। अब आप अगर जाए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, तब भी बराबर नहीं आ रहा है। ये जो है कि हमेशा इससे बड़ा हो रहा है, तो अब इससे जो है कि ये छोटी ये हो जाएगी। अब आप ये देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आप देखिए कैसे करते हैं। हम 15 से भाग देते हैं 8 को, 0 बार जाएगा तो उतार लेंगे 0। अब आपका कितना हो जाएगा, 8 उतारेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 हो गया। 15 छक्का 90 होता है, 15 पचे 75 होता है, यहाँ पे जो 75 कर दीजिए, घटाएंगे 5 हो गया, यहाँ उतार लीजिए 15 तिया 45, तिया 45 कर दीजिए यहाँ पर, मतलब कि ये जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0.53।
अब आप इसको 33 से भाग दीजिए 14 को, 33 से भाग देते हैं 14 को, तो हम जब 33 से 14 को भाग देंगे तो 0 बार ही जाएगा, क्योंकि 14 कम है 33 से। अब यहाँ पर ले जाएंगे 0 बार, घटाएंगे 14 हो गया, दशमलव लगाएंगे 0 बार बढ़ाएंगे, अब ले जाएंगे। अब देखिए 5 3 15, 5 3 16, 4 बढ़ जाइए, 4 3 12, 4 3 12 एक 13 आता है, 4 3 12 और 4 3 12 एक 13 हो गया। घटाते हैं 8 आता है, ये 8 हो गया। 0 बढ़ाएंगे तो जाएगा जो है कि 2 बार, 3 बार जाएगा 99 जाएगा, 2 बार हो जाएगा 3 3 3 का 2 बजेगा, 33 गुना 66 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 1, 14 बची। इसका मान आ गया 0.14। इसमें दोनों में देख लीजिए, ये छोटा है ये बड़ा है, तो कहने मतलब कि हम 13 से भाग दीजिए 7 को, 0 बार 7 हो गया, 0 हो गया, 13 25 65 हो जाएगा, ये बड़ा हो गया। फिर 5 उतारेंगे, 0 हो गया, 13 चौको 52, 13 3 39, फिर ये हो गया 39, फिर घटाएंगे ये 1 हो गया और यहाँ पे हो गया 1, 11 हो गया। मतलब कि इसका मान हो गया 0.53, ये बड़ा हो गया। ये दोनों बराबर दिखाई पड़ रहे हैं। अब फिर आप क्या करते हैं, फिर 13 से भाग दीजिए, फिर भाग दीजिए 13 से 11 को, 0 बार ले जाइएगा तो 0 आएगा। अब उतारेंगे यहाँ पर 1 1, दशमलव आएंगे, 0 हो गया, 13 25 13 91, 13 9 17, 13 8 104, 8 3 24, 8 8 8 2 10, उतारेंगे यहाँ पर 6, यहाँ 0 हो जाएगा, 13 25 65, 13 चौको 52, ये हो गया यहाँ पर 8, ये कट गया, इसका मान आ गया 0.84। अब आपको देख लीजिए, सबसे बड़ी भिन्न ये है, फिर उससे छोटी ये और ये है, इससे छोटी ये है। मतलब कि 14.14, 0.14 छोटी है, 0.14 छोटी है, और इसके समतुल्य कौन सा है, 14/33 है, ये सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी, यही जो है सबसे छोटी भिन्न है। मतलब कि 14/33 है वो सबसे छोटी भिन्न है। अगला प्लान देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अब आप ये देख लीजिए कि हम क्या करते हैं, हर और अंश का अंतर निकालते हैं। तो देखिए क्या होता, 7 में से 6 गई 1 आता है, और इसी प्रकार से 6 में से 5 गई 1 आता है, 8 में से 7 गए 1 आता है, 5 में से 4 गए 1 आता है। अंतर क्या है, अंतर सब समान है, अंतर क्या है, समान है। और जब अंतर समान होते हैं अंश और हर का, तो देखते हैं जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। तो इसमें कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न आप देख लीजिए, ये 7, इसका अंश बड़ा है, इसलिए 7/8 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। 7/8 जो है सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न जो है वो क्या है, 7/8 है। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 4/5 है, ये सबसे छोटी भिन्न है। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 7/11 का मान 9/11 व 8/11 का आरोही क्रम क्या है। अब देखिए आपको सब दिखाई पड़ा, नीचे का जो हर है वो बराबर है, और जब हर बराबर होता है तो जिसका अंश जो सबसे बड़ा होता है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह
सबसे छोटी भिन्न होती है, वह जो है कि सबसे जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह जो है सबसे बड़ी भिन्न होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो जो है सबसे छोटी भिन्न होती है। तो कहने का तात्पर्य है, अभी हम पिछले वीडियो में बताए भी थे कि आप ये देख लीजिए नीचे का हर कैसा है। अब ये 8 है, कहने का मतलब ये सबसे बड़ा है। 7 9 है, 9 क्या है सबसे बड़ा है, और 7 क्या सबसे छोटा है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो है कि इसमें आरोही क्रम चाहे भाग देकर कर लीजिए और चाहे आप जैसे कर लीजिए। तो आप जान गए होंगे कि सबसे जो बड़ी होती है उसको सबसे बाद में नोट करते हैं आरोही में, और जो सबसे छोटी है उसको पहले नोट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि छोटे से जब शुरू होता है बड़े की तरफ तो उसको बोलते हैं आरोही क्रम, और जब बड़े से छोटे की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। अब आप ये देख लीजिए कि इसमें आरोही क्रम बनाना है तो सबसे छोटे भिन्न 7/11, इससे बड़ी 8/11, फिर इससे बड़ी 9/11। ये आपका आरोही क्रम ही आपका है। ये आपका कैसा क्रम है? ये आपका आरोही क्रम है, आरोही क्रम। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा। अगर इसमें पूरे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है तो 7/11, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है 9/11, इन दोनों के बीच की भिन्न कौन सी है तो 8/11। तो यही है आपका आज भिन्नों की तुलना। तो आज के लिए अब यहीं तक हम विदा लेते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।